तो सीए फाउंडेशन जून 24 एग्ज़ाम ख़त्म हुए हुए 5 दिन हो चुके हैं और आज मेरा चौथा वीडियो होने वाला है। आज के दिन इस वीडियो में मैं मैथ्स पेपर का रिव्यू करने वाला हूँ। कैसा था पेपर और क्या चीज़ पढ़ने से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। मैं बता दूं कि मैंने 1.5 मंथ्स में प्रिपरेशन की है और मैथ्स मेरा 12th में भी था, तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कितनी प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है मैथ्स को। और मैथ्स मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं फाउंडेशन की एग्ज़ाम्स में। तो इस चीज़ में बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या मैथ्स सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ना है, फिर मैथ्स को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मैं बता दूं कि ये चीज़ नहीं है। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, फॉर्मूला याद कर लेते हो, बट भाई तुमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहा है ना, तो एग्ज़ाम में भाई तुम फिर रो दोगे, फिर तुम बोलोगे कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और तुम हड़बड़ाहट में गलती करोगे। पहले तो क्या करना होता है कि तुम्हें सारे फार्मूले याद होने चाहिए भाई, वो तो बेसिक सी चीज़ है, हर चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो होता है नंबर्स वाला, ठीक है। उसमें आता है लॉगरिथम, रेशियो प्रोपोर्शन एंड इंडेक्स जो आता है वो। तो वो चीज़ मुझे इंडेक्स, नंबर और लॉगरिथम में देखने को मिली क्वेश्चन पेपर में, जो कि भाई खतरनाक पूछते लॉगरिथम में। जहाँ तक हमको क्वेश्चन पूछा था वो भी ऐसा कुछ होता है ना कि अगर तुमने पढ़ के नहीं रखा लॉगरिथम अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, बुक के तो क्वेश्चन तुम छोड़ दो, उसको हटा के पीवाईक्यू नहीं किए तुमने, तो तुमसे भाई वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको एक ट्रिक होती है करने की, उसके फॉर्मूले होते हैं, उसके लॉज होते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि इधर से जो भी होता है चीज़ें। तो लॉगरिथम को तुम अगर पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास टाइम है अभी सितंबर वालों, तो तुम उसकी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की, क्योंकि एक नंबर इंपॉर्टेंट है अपना। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे एग्जाम में, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है तो तुम सोचते हो कि भाई जो बन रहा है उसको पहले करता हूँ मैं। अगर तुमसे लॉग वाला बन गया तो अच्छा ना, तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा और तुम किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो उसकी जगह पे, जो कि तुम्हें डाउट आ रहा है कि मेरा गलत हो सकता है, बट लॉग में अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो तुम सही भी कर सकते हो। बाकी बात करें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, तो भाई आज जून 24 के पेपर में उसके 5-6 क्वेश्चन आए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा था 2-3 मार्क का जो लिखा हुआ है वो आएगा, उतने में क्या ही होगा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है कम ही आते हैं, सर भी बोलते हैं मत करो, इतना कम मार्क्स के लिए इतना बड़ा चैप्टर क्यों करना है। पर मैं 12th में पढ़ के रखा था तो मैंने तो कर दिया उसको। सारे नहीं कर पाया मैं, 2-3 जो मेरे से हुए वो मैंने कर दिया। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करें, इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल का पूछा था, वो क्वेश्चन उसकी प्रॉपर्टी मैंने याद भूल गया था मैं, तो मैंने छोड़ दिया। और बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो भाई वो चैप्टर ऐसा कि वो एक कोर है, तुम अगर उसको अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, नहीं करोगे तो नुकसान है भाई, क्योंकि उससे एग्रीगेट 50 मार्क बनने में बहुत सहायता मिलती है। लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन टेस्ट तुम छोड़ दो, वो तो हलवा ही होता है। बात कर सिटिंग अरेंजमेंट्स की, सर्कल वाले में जो होता है वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तुम गारंटी ले लो, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन इतना होता है बच्चों की, क्या कहाँ बैठा है ये चीज़, इसकी प्रैक्टिस तुम भरपूर कर लो। सिटिंग अरेंजमेंट्स के बाद में ब्लड रिलेशन, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लो। उसके क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी घुमा फिरा के देता है, कुछ तो भी बनाता है। मेरे से भी शायद इस एग्जाम में एक गलती हुई है ब्लड रिलेशन में और सिटिंग अरेंजमेंट्स में, मैंने छोड़े भी थे। तो ये सारी जो मेरी गलतियाँ है उससे तुम सीख सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है मेरे से, गलत हुई है। पास तो भाई हर कोई हो जाता है, पास होने में कुछ दिक्कत नहीं है, बट सामने वाली गलतियों से सीखना भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हाँ भाई सीखनी चाहिए तुमको। तो मैंने ये गलती की है। अभी हम रिजल्ट की बात नहीं करते बाद कि क्या भाई क्या, छोड़ो उसको साइड में। अभी अपन प्रैक्टिकल बात करेंगे एकदम कि क्या चीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भाई मैथ्स के पेपर की, कि तुमको मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ मॉड्यूल क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाले जो पोर्शन के हैं, जैसे जो थ्योरी हो गया, जो स्टैटिस्टिकल डिस्पर्जन और ये सब हो गया, भाई ये क्वेश्चन तो मॉड्यूल से भी कर लोगे तो ठीक है। बट पीवाईक्यू किससे करना है? पीवाईक्यू तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के करने चाहिए, लॉग के करने चाहिए, इंडेक्स कोरिलेशन के करने चाहिए, रिग्रेशन जो उसमें आता है वो करने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई पीवाईक्यू से ही पूछते हैं। ये क्वेश्चन तुमको मॉड्यूल में इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे जितने तुमको पीवाईक्यू में अच्छे देखने को मिल जाएंगे। पीवाईक्यू तुम कहाँ से पढ़ोगे? कंपाइलर जाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो भाई, आजकल इतने ग्रुप आ गए, वहाँ पे कोई सी भी कंपाइलर मिल जाएगी तुम, जिसमें पीवाईक्यू दिए ही होंगे। कम से कम पिछले 4 साल या फिर 3 साल तक के मैक्सिमम पीवाईक्यू कर लो, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, उसमें कोर्स ही चेंज हो जाता है अपना। तो कंपाइलर करना जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग में भी कंपाइलर करो तुम, पीवाईक्यू करो, उससे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे से सॉल्व हो रहे। और सेंट्रल टेंडेंसी तो उसमें इतने ज़्यादा, उसमें बताओ क्या पूछता है, मीन निकालना, तो उसमें गलती कर दी है तुमने तो वापस से उसको सही करो। तो ये सारी चीज़ें आती है इसमें, तो इसके क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू में दिए रहते हैं। मैथ्स में बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना तुमको मैथ्स में तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए और पीवाईक्यू करनी चाहिए। पीवाईक्यू इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, वो बदल जाता है, नंबर्स बदल जाते हैं, आगे पीछे कर देगा, लैंग्वेज बदल देगा। और भाई गलतियाँ भी होती है मैथ्स में, उन्होंने आज इस पेपर में भी जून 24 के पेपर में भी गलतियाँ करी है। तो घबराना मत कि तुम सितंबर अगर दोगे अटैम्प्ट में तो तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि भाई मेरे को बन नहीं रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, और उसमें लगे हो तुम, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना अगर आंसर तुम्हारा मैच नहीं हो रहा है इस वाले अटैम्प्ट में। डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने चारों ऑप्शन ही गलत थे, तो बच्चा अगर उसका आंसर गलत आ रहा है वो निकाल रहा होगा, टाइम वेस्ट ही हो गया होगा उसका। तो ऐसे में आगे बढ़ जाना। अब भाई कैसे है, मतलब टाइम से सॉल्व कर 2 घंटे मिलते हैं, तो मैं तुमको बताता हूँ, ईजिली हो जाता है भाई। आजकल तो यूट्यूब पर सर 2 घंटे के अंदर पूरा समझा के सॉल्व कर देते हैं पेपर को।
तो उस चीज़ के लिए क्या करना है तुमको कि तुम्हें सबसे पहले पेपर जब आएगा तो सीधा सॉल्व करो, जो बन रहा है वो करो, जो नहीं बन रहा वो मत करो। गिनो मत कि मैंने 1 कर दिया 2 कर दिया, ये मत गिनो। पूरे 100 तक पहले ये वो वाले क्वेश्चंस कर लो जो तुम्हें श्योर है कि हाँ इसमें मेरे को तो मार्क्स मिल जाएंगे, ये तो मेरे गारंटीड सही हो गए। उसके बाद में तुमको क्या करना चाहिए कि जो तुम्हारा ऐसे कैलकुलेशन वाला पार्ट जिसमें था वो करो, फिर वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके मार्क्स पक्के कर लो। फिर थ्योरी पोर्शन मैंने करा नहीं था तो मैंने उसको अटैम्प्ट भी नहीं करा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जो उस चीज़ समझ नहीं आ रही उसको छोड़ देना। फिर काउंट करो कि तुमने कितने अटैम्प्ट करे, जैसे मेरे 45 अटैम्प्ट किए थे। फिर मैंने वाले क्वेश्चन किए जो मेरे से कैलकुलेशन वाइज करने थे जिसको, और जो मैंने ऐसे ऊपर छोड़ दिया था कि नहीं लास्ट में टाइम लेगा तो लास्ट में करूँगा। फिर मेरे 53 हो गए। फिर मेरे को तुक्के मारने वाले देखने थे तो मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है, ज़्यादा गलत हो गए और जो पहले किए थे अगर वो भी गलत हो गए तो तुम्हें 40 मार्क्स तक तो आ जाएंगे, फिर एग्रीगेट नहीं बने। तो यही सारी चीज़ें रहती है। सर ने बोला था, प्रणव सर ने, कि मैक्सिमम मिनिमम 65 का अटैम्प्ट करना। तो मैं 65 का देख के चल रहा था बट मैंने नहीं करे क्योंकि 60 तक ही करे मैंने। तुक्के नहीं मारने थे भाई, अगर तुम तुक्के मारते हो तो तुम्हारी नुकसान है इसमें। तुक्का ऐसे समय मारना जिसमें तुमको लगे कि चारों ऑप्शन में से एक ही भाई बैठ रहा है सही, बाकी तो क्या ही है, ठीक है। तो उस चीज़ में तुम तुक्का मार सकते हो। बाकी यही है भाई मैथ्स के पेपर में कि और यही है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, फॉर्मूला याद करो, प्रैक्टिस करो, PYQ से प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं, और भाई अच्छे से पेपर लिख के आ जाओ। और पहले वो अटैम्प्ट करना जो आते हैं, उसके बाद वाले अटैम्प्ट करना जिसमें तुम्हें छोड़े कैलकुलेशन पार्ट के लिए लास्ट में ज़्यादा टाइम टिकेंगे। फिर देखना तुम्हारे टोटल सही बन रहे कि नहीं बन रहे, मतलब 65 तक अटैम्प्ट हो गए कि नहीं। अगर नहीं होते तो फिर ट्राई करना कि कम से कम मिनिमम 50 तो कर ही दूँगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि एग्रीगेट ही नहीं बने। तो भाई यही था आज की वीडियो में कि मैथ्स का ऐसा पेपर आता है और टाइम कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ में। इसके ऊपर मैं बाद में कभी रिजल्ट आने के बाद वीडियोस बनाऊंगा कि कैसा आया रिजल्ट। आई होप कि पॉजिटिव आए। कम टाइम में प्रिपेयर कर रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे में, बट हाँ ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते, बाय।